आज हम बात करेंगे खवातीन के हवाले से। वाई पाकिस्तानी विमेन, हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हैं, घुसते हैं, आदमी आदमी नजर आ रहे होते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द हाउस। तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। अपने मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में खवातीन को कम सैलरी मिल रही होती है। If I talk about myself, I don't think I face that. Especially during the summer internship, हम कोशिश करते हैं कि at least 50% खवातीन आएं. So आपको पता है succession planning, most organizations में paper exercise होती है, ठीक है, उसमें नाम भर दिए जाते हैं. Time आता है तो वो बंदा suitable हो या ना हो उसके लिए वही उसी वक्त पता चलता है. हमारे पास एक मावन फंड का है इनिशिएटिव जिसमें हमारा स्टाफ अक्रॉस द बैंक कंट्रीब्यूट करता है एक नॉमिनल सा अमाउंट ईच मंथ. वो फंड में कलेक्ट होता है. उस फंड से हम अपने तमाम एम्प्लॉइज को जिनको भी जरूरत है विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड हम हेल्प करते हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है. आज हम बात करेंगे खवातीन के हवाले से. ऑलराइट, विमेन इन वर्क फोर्स एंड ऑफ कोर्स हमारी जो मेहमान है उनका ताल्लुक भी एक कॉर्पोरेट एंटिटी से है और जाहिर है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इस हवाले से क्या काम हो रहा है. वील डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. हाउएवर, जस्ट टू सेट द केस अबाउट इट, पाकिस्तान में विमेन आर मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. लेकिन जब हम वर्क फोर्स की बात करते हैं तो समवेयर क्लोज टू 24% पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो पाकिस्तान की वर्क फोर्स का हिस्सा हैं. और उसमें एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो है जो कि एग्रीकल्चरल जॉब्स या बहुत ही बेसिक लेवल के जो काम हैं उससे वाबस्ता हैं. जब हम कॉर्पोरेट जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स वगैरह के बारे से बात करते हैं तो फिर उसमें दिस परसेंटेज इज मच लोअर. व्हाट आर द रीजंस व्हाई पाकिस्तानी विमेन, हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाते हैं, घुसते हैं, आदमी आदमी नजर आ रहे होते हैं. लिंक्डइन पे देखें, ग्रुप पिक्चर्स आ रही हैं, आदमी आदमी, कहीं एक खातून खड़ी हुई नजर आ जाती हैं. व्हाट आर द रीजंस, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, मसला क्या है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप हेड HR बैंक इस्लामी ह्यूमन रिसोर्स की ग्रुप हेड बैंक इस्लामी में असीला खांडवाला. अस्सलाम वालेकुम असीला. वालेकुम अस्सलाम अदील. Very nice to connect with you once again after a very long time. Likewise Adil. Thank you very much. And Asila is a career HR professional और माशाल्लाह बहुत कम खवातीन. वैसे एक ये perception भी है कि HR is a very women oriented thing. Why is that, by the way? I have no idea. Somehow the stereotyping हो गई है. पर ऐसा होता नहीं है. We have really good male HR leaders as well in the industry. नहीं, but मेरा ये ख्याल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा खवातीन अक्सर HR में नजर आती हैं. और मैं पता है उसकी वजह क्या बताता हूँ. बिकॉज खवातीन जो हैं वो एहसासात के मामले में मर्दों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं. और क्योंकि HR का फंक्शन ऐसा होता है कि जहाँ पे ये एहसासात दे रियली मैटर अ लॉट. सो इसलिए विमेन, मेरा बस चले तो पूरी HR टीम को मैं यानी कि टी बॉय भी हटा के टी गर्ल लगा दूं वहाँ पे. मेरे खवातीन की ये तरह होती है खास बात. That's right. And likewise, my leadership team, majority of them are females. Right. So you're working for Bank Islami, of course, and Asila, of course, we'll talk about your specific organization, specific things as well. But मैंने जो शुरू में बात की कि पाकिस्तानी खवातीन, आप जब देहातों में रोड ट्रिप पे निकलते हैं आपको विमेन खेतों में काम करती हुई नज़र आ रही होती हैं, सिंध में ख़ास तौर से, सदर्न पंजाब में. However, जब आप कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह में आते हैं, द नंबर इज़ नॉट मच. आपके ख्याल से क्या वजह हो सकती है इसकी? आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट फ्रॉम द हाउस. चाहे वो पेरेंट्स की हो या इन लॉज की हो या हस्बैंड की हो. राइट. दूसरी बात ये कि अब तक इन माई वेरी हम्बल ओपिनियन ख़वातीन को अभी भी अपने घर और ऑफिस को बैलेंस इक्वली करना होता है, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देयर मेल काउंटर पार्ट्स. राइट. सो उन्हें अपने बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखने हैं. पेरेंट्स अगर सिंगल हैं तो घर में भी इक्वली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, खाना पकाने से लेके दूसरे घर की दीगर जो मसरूफियात होती हैं. एंड आई थिंक that kind of becomes discouraging for many women because एक हद तक जो है आप बैलेंस कर सकते हैं और दोनों जगह equally जो है you can give your best, right? There is just so much you can do, and if you don't have the support from your spouse or your family, it's almost impossible to do it. Right. असीला, एक चीज़ जो हम जब अपनी MBA और BBA कर रहे थे तो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, कि ख़वातीन जो हैं वो एक सर्टन लेवल के ऊपर उनको पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, या इवन फॉर कंपेरेबल जॉब्स अपने मेल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले में
ख़वातीन को कम सैलरी मिल रही होती है. यू हैव बीन अ प्रोफेशनल फॉर ओवर 20 years नाउ एंड HR हैज़ बीन योर एरिया. लोगों की कॉम्पनसेशन क्या है, ये सब आपकी ज़ाहिर फिंगर टिप्स पे होती है. डू यू थिंक ये चीज़ एग्जिस्ट करती है पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी? Yes and no. Yes, because कुछ ख़वातीन वाकई कंप्लेन करती हैं कि हम स्ट्रगल करते हैं टू रीच टू दैट सेम पैरिटी, राइट. especially in the business segments. ठीक. If I talk about myself, I don't think I face that. I've been very, lucky, or, I have been resilient enough Yeah. to, bypass all those struggles. As far as money is concerned, I think अभी वो maturity शायद हमारे corporate sector में नहीं आई है. Okay. जहाँ आपके पास वो really standard हो कि हाँ एक male counterpart को एक certain तनख्वाह दी जाती है और females को कम दी जाती है. I think that's the. So असीला, आपकी जो resilience आपने बताया develop हुई है, या आपने अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत भी इसमें करार दिया शायद. So did it have to do with the organization you worked for, या आपने जिन अपने supervisors के साथ काम किया है? That really makes a difference. It makes a huge difference. There is no two ways about it. Having said that, I think from the family background I come from my own parents, and the kind of freedom I had from my house made a huge difference. Right? I was free to pursue a career. I was free to pursue a education along with a career. All right. And I think that is a big. But everyone is unfortunately not that lucky. Everybody is not. That's true. Absolutely. So you're working for an Islamic bank. That's okay right. जी. और असीला और मैं एक मखसूस इस्लामिक बैंक में हमने तकरीबन कोई 6.5 साल साथ काम किया है. इस्लामिक बैंक्स ख़ास तौर से असीला एक जो परसेप्शन थी, यानी मुझे याद है कि मैं भी जब नौकरी करता रहा तो रीज़नेबली सीनियर पोजीशन पे था वहाँ पे, तो अक्सर ख़वातीन अपना रिज्यूमे भेजते हुए कहती नहीं, पता नहीं आप लोग औरतों को रखते हो या ना रखते हो. सो टेल अस अबाउट, आई कैन टेल यू कि एक वाकई एक रेजिस्टेंस हम देखते थे जिस माहौल में हमने एक ज़माने में काम किया है. ख़वातीन ये करें तो वो करना है, तो वो करना है. रिमेंबर इफ़ यू बट what is the situation right now in Islamic banking? Is it like open towards women now? Is it a welcoming place for women? Please. It is totally so. There is no difference. Women are totally encouraged to, join the bank. जिस इदारे की आप बात करें, that was many years ago. Islamic banking नई थी, perceptions और बहुत सारी stereotyping थी. It's no longer the case. Good. In my previous organization as well as Bank Islami, we look forward to hiring women, and there are lots of enterprising women. Having said that, Islamic banking के right now अपने भी nuances हैं, and चाहे males हों या females हों, both have to take it with a pinch of salt. All right. That is, I think that's very true. Or however, an Islamic banker, जब हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें, जब हमने नुआंसेस का जिक्र किया, देयर सर्टेन एटिकेट्स एंड सर्टेन ड्रेस, चलें खुल के बात करते हैं ड्रेस कोड के हवाले से. इफ़ यू रिमेंबर हमारे बैंक में जिसमें हम हुआ करते थे, वहाँ पे बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन आई थी, आप ही ने निकाली थी, मुझे याद है कि जी ख़वातीन को इन चीज़ों में आना है. बट दीज थिंग्स नॉर्मली डू नॉट अप्लाई ऑन मैन. कि जी मैन तो अपने टी शर्ट्स में भी आ रहे हैं, जीन्स में भी आ रहे हैं, बट ख़वातीन को एक सर्टेन ड्रेस कोड में आना है. आपको लगता है कि बहुत सारा टैलेंट नहीं आता इस्लामिक बैंकिंग की तरफ इस वजह से, या थिंक उस मामले में भी कुछ थोड़ी लीनियंसी आ गई है? बहुत टैलेंट नहीं आता है इन माय ओपिनियन, बहुत सारा. और आई थिंक फीमेल पॉपुलेशन के अंदर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ही इस ड्रेस कोड का आता है. बैंक इस्लामी में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनकरेज करें ख़वातीन को कि वो आए. पहले माहौल देखें. कुछ चीज़ें ना आपको दूर से देख के बहुत डोमिनेटिंग या बहुत इंडियरिंग लग रही होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आप अंदर आके जब एक्चुअली माहौल देखते हैं वैसा होता नहीं है. राइट. सो आई थिंक इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ परसेप्शन. इट इज़ अ मैटर ऑफ also looking at what you're getting in terms of your job, in terms of your career aspiration, and how it's fitting in with your overall goal. So ज़ाहिर है अब आपने कहा कि जी हम बैंक इस्लामी में इनकरेज कर रहे हैं. अब ख़वातीन को ज़ाहिर है इनकरेज करने के लिए इंटर्नशिप ऑफ़र की जाती हैं एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें उनको इनकरेज किया जाता है.
हाउ एग्जैक्टली आर यू डूइंग इट? क्या ख़वातीन के लिए कोई स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स वगैरह हैं या कोई स्पेशल फोकस है दैट यू हैव डेवलप्ड रिसेंटली? जी, सो व्हाट वी डू इज़ दैट स्पेशली ड्यूरिंग द समर इंटर्नशिप हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 50% ख़वातीन आएँ, ओके, उनको एक्सपोजर मिले, वो देखें व्हाट बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट, व्हाट Right. इस्लामिक बैंकिंग इज़ ऑल अबाउट. Mhm. And that also gives us some insight on the candidates and their how they fared during the internship. Those become our potential future employees, right? हम मशल बैंकिंग के तहत ख़वातीन का बैच लेते हैं स्पेसिफिकली. Okay. It's an all female batch which is hired for retail banking. Okay. And यानी ब्रांचेस में आप उनको ब्रांचेस प्लेसमेंट में, होती है बिल्कुल उनकी? ब्रांचेस में प्लेसमेंट होती है, उसकी हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिलता है, हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिलता है. तो ख़वातीन के वैसे भी आने से माहौल में बहुत फर्क आई फॉर वन, आई मीन आई एम सो मैनी पीपल लाइक माई सेल्फ, ख़वातीन के वाकई आने से एक माहौल में there's a pleasant change. That's right. गालम गलोच कम हो जाती है and all, थोड़ा सा ऐसा जी. है. फैक्ट है ये वैसे ये. इस्लामिक बैंकिंग में वैसे ये हो नहीं सकता, लेकिन या ओके चलें. इसके अलावा आई थिंक एक जो असीला बहुत बड़ी वजह, वन ऑफ द रीजंस, अ मेजर रीज़न वाई अ लॉट ऑफ विमेन बहुत सारी जगहों को ज्वाइन नहीं करती हैं, वो उनकी कम्यूट और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन का. देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ ट्रांसपोर्टेशन, और प्लस ये 1 घंटा बस में बैठ के जाना, 2 बसें चेंज, 3 बसें चेंज करना एंड ऑल. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो मेट्रो का निज़ाम तो वैसा है नहीं दुनिया के जो, अब तो खैर हम ये भी नहीं कह सकते तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, बाज़ बड़े तरक्की पजीर मुल्कों में बड़े अच्छी डीप पेनिट्रेशन वाली मेट्रो सिस्टम्स होती हैं. बट टेल अस व्हाट इज़ बैंक इस्लामी डूइंग अबाउट दैट, ये ख़वातीन के जो कन्वेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? सो हमने अपने स्टाफ के लिए बोथ मेल्स एंड फीमेल्स एक शटल सर्विस की हुई है लॉन्च, विच इज़ कॉल्ड द हमरा शटल सर्विस. पॉइंट टू पॉइंट चलती है, उसमें एक सर्टन लेवल तक का स्टाफ जो है वो इंजॉय कर सकता है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट. और उससे ऊपर जो स्टाफ है आई थिंक सीनियर मैनेजर लेवल तक के, वो एक नॉमिनल सी कंट्रीब्यूशन देते हैं एंड दे इंजॉय पॉइंट टू पॉइंट सर्विस. सो दैट्स अ ह्यूज बेनिफिट. पीपल रियली अप्रिशिएट इट. वी गेट एक्सेलेंट फीडबैक. जी जी. आई थिंक ये वो जो है ना छोटे मोटे से फैक्टर है जिसको लोग अक्सर, बड़े लोग कन्वीनियंटली अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं. यार ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े फैक्टर. A lot of people might forego a much well-paying job only because you have this facility here. Absolutely. In my previous organization, I was interviewing a person from one of the other Islamic banks, and one of the reasons why she declined to take the offer was because they also offer a similar shuttle service. She said it's a huge, मतलब 15-20 हज़ार रुपए महीने का आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन में बच रहा है, Right. it's a big deal. नहीं, और पता है देखें पैसे की भी एक असीला बात होती है, प्लस एक फैक्टर हमारे यहाँ हरासमेंट इज़ अ रियलिटी. Absolutely. जो बेचारी ख़वातीन बसों में सफ़र करती हैं, वो उनको जिन किस्म के हरासमेंट से गुजरना पड़ता है, यू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस फैक्टर एज वेल. Safety first. या एब्सोल्युटली. चलें ये तो चलें अब ये वाले फैक्टर, बट देयर आर सर्टेन सम एक खातून जब आ भी जाती हैं ऑफिस में, और इसके अलावा इनका some natural issues like there are maternity leaves that are available. पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जो है वो ज़ाहिर है अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि जहाँ पे कुछ मंथली बेसिस पे ख़वातीन को कुछ लीनियंसी या कुछ की जाए, लेकिन डे केयर फैसिलिटीज़ हो गई, मैटरनिटी लीव एज आई मेंशन. सो टेल अस अबाउट व्हाट्स योर ऑर्गेनाइजेशन डूइंग अबाउट इट. कोई कुछ ऐसी आपने किया हुआ है ख़वातीन के लिए ख़ास के जिसे आप कहें कि यार दिस इज़ समथिंग आई नेवर डिड इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक दैट? सो मैटरनिटी लीव तो ज़ाहिर है अक्रॉस ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हम देते हैं. कहीं 3 महीने होती है, कहीं 4 महीने होती है. हमारे यहाँ बैंक इस्लामी में फुल 4 मंथ्स की होती है. उसके अलावा हमने रिसेंटली एक मदर एंड बेबी केयर का पैकेज लॉन्च किया है, जिसमें हम हर न्यू मदर को एक गिफ्ट बास्केट एलैबोरेट प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कुछ मदर के लिए और कुछ बेबी के लिए प्रोडक्ट्स होती हैं. सही. So inshallah we are doing that. So this is for as many children as you want to have, या बस Yeah, 3 के बाद बस नहीं, यार as many, अब ये आप क्यों पॉपुलेशन पे बोझ बन रही हैं? ऐसा नहीं है, हो सकता है ना कहीं फुल स्टॉप बस कर अल्लाह. नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, अभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया. ठीक है. And the other thing which is really also very good which we've done is then हम एक डे केयर अलाउंस देते हैं अपनी मदर्स को.
which is up till the age of 3 years for the child. सो मंथली अलाउंस उनको मिलता है, अब उससे वो डे केयर में रखें या वो एक घर पे कोई नैनी रखें या मेड रखें, उसका एक हम नॉमिनल सा अमाउंट होता है जो कि हम हर महीने देते हैं. That's very nice. और I think again another very very interesting thing. I mean ये ज़रा कुछ मुझे भी बात है, कुछ मैं पॉइंटर्स भी लिख कर लाया था और माशाल्लाह असीला के पास तो हर सवाल का मुझे लग रहा है कि जवाब इधर है. I mean are there more initiatives अगर हम उनकी बात करें ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से that you are looking into, या आगे के आपके जो रोड मैप बनाया हुआ है? क्योंकि मुझे आपकी बातें सुन के लग रहा है दैट योर ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इफ़ आई मे आस्क एंड इफ इट्स नॉट मैं ही कहूँगा, आप डिक्लाइन कर सकती हैं इस आंसर को, व्हाट परसेंटेज ऑफ योर टोटल वर्कफोर्स इज फीमेल राइट नाउ? I think we're hovering at about 15%. 15%. And compared to other banks, क्योंकि आप भी ज़ाहिर और बैंक्स का भी आपका एक्सपीरियंस है, इज इट लाइक एन एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, क्या है ये? I would think it's about average of the industry, because there are a couple of banks that are doing really well. Bigger banks than us who've done really well. But they're conventional banks. They're conventional banks. They're conventional banks. ये एक बड़ा फैक्टर है जो हमने बात की थी. That's right. Right. So and what are your plans? क्या कोई नंबर है जिसको आप एस्पायर कर रहे हैं, यार we need to have 25%, 30%, कुछ इस तरह का नंबर आप लोगों ने किया है? So हमें क्योंकि स्टेट बैंक रेगुलेट करता है इसके अंदर, so एक डाइवर्सिटी का हमें एलिमेंट अपने वर्कफोर्स के अंदर रखना है. So we aim to at least be at par with that. Right. And inshallah that is our aspiration for 2025 and onwards. असीला काफ़ी डिस्कशन हम ज़रा ख़वातीन स्पेसिफिक तो किया, बट देर आर दोज 85% men working in your organization as well. और ज़ाहिर है वो एक टिपिकल जो एक वर्ड हम सीखते हैं कि एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस बनना है. हर HR डिपार्टमेंट का क्या है, वी वांट टू बिकम द एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस. Absolutely. आई एम श्योर बैंक इस्लामी आल्सो थिंक्स दैट वे. व्हाट आर यू डूइंग टू बिकम एन एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस? So we've actually rolled out an HR strategy which is based on one of our strategic goals, which is employer of choice. Right. And उसके अंदर हम कुछ ऐसे initiatives and ऐसे benefits launch करना चाहते हैं जो कि या तो market aligned हो या even market से हटके भी हों. Whatever we can do for our staff. For example, हमारे पास एक Marvin Fund का है इनिशिएटिव जिसमें हमारा स्टाफ अक्रॉस द बैंक कंट्रीब्यूट करता है एक नॉमिनल सा अमाउंट ईच मंथ. वो फंड में कलेक्ट होता है. उस फंड से हम अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को जिनको भी ज़रूरत है विदाउट क्वेश्चंस आस्क्ड हम हेल्प करते हैं. उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है, उनको अपने इशू बताना होता है, और एक ट्रस्टी का बना हुआ है ग्रुप, वो साइन ऑफ करते हैं उस पर. एंड प्राइमरीली हमारा उसमें मोटिव होता है कि हम एजुकेशन और मेडिकल में असिस्टेंस करें अपने स्टाफ की. दैट्स आई थिंक अ ह्यूज बेनिफिट. राइट. जहाँ तक मुझे पता है शायद एक या और 2 बैंक सिर्फ करते हैं. ठीक. एंड आई थिंक ये एक बहुत अंडरमाइंड बेनिफिट है. दैट इज सो ट्रू. वेरी अंडरमाइंड. दैट इज सो ट्रू. एंड इसके अलावा भी असीला ज़रे टेल अस मोर अबाउट योर, लेट्स से सी कभी कभार ऐसा लगता है दैट HR फंक्शन जो है बहुत सारी जगहों में इट्स अ प्रीटी रन ऑफ द मिल थिंग. सेम चीज़ें हो रही होती हैं, सेम वही कॉम्पनसेशन ये वो, बट देर आर सम प्रीटी यूनिक थिंग्स दैट ऑर्गेनाइजेशन डू एज वेल, लाइक 360 डिग्री फीडबैक. हम जब इवैल्यूएशन और फीडबैक की बात करते हैं एंड ऑल, इफ़ आई मे आस्क यू, बिकॉज ज़रा आपको भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम बैंक इस्लामी में ज्वाइन किया हुआ नहीं हुआ है, बट व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू रियली विश टू ब्रिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन? सो हमें अदील जो कुछ काम करना है वो है टुवर्ड्स करियर प्लानिंग एंड हमारी सक्सेशन प्लानिंग. राइट. उस एरिना में हमें बहुत काम करना है और हम उसका फाउंडेशन ऑलरेडी ले करना हम शुरू कर रहे हैं. राइट. सो आपको पता है सक्सेशन प्लानिंग मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में एक पेपर एक्सरसाइज होती है. ठीक है, उसमें नाम भर दिए जाते हैं. बिल्कुल ऐसी. जब टाइम आता है तो वो बंदा सूटेबल हो या ना हो उसके लिए वही उसी वक्त पता चलता है. राइट. अक्सर वो बंदा होता भी नहीं है वहाँ, होता है, उससे पहले जा चुका है. सो हमें एक बहुत ही रोबस्ट किस्म की एक्सरसाइज करनी है और हम उसका जो है ना एक फाउंडेशन ले कर रहे हैं. द अदर थिंग इज़ के फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारी जो बैंक इस्लामी की हायरार्की है, ग्रेडिंग हायरार्की, इट्स अ वेरी फ्लैट एंड शॉर्ट 9 ग्रेड हायरार्की. हम अब उस हायरार्की को 14 ग्रेड पे लेके जा रहे हैं. Right. उस पर हम काम कर रहे हैं.
एंड इवेंचुअली हमें पे फॉर परफॉर्मेंस पे जाना है, ठीक है, जिसके हमें फ्रॉम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से लेके और रिवॉर्ड्स तक का जो पूरा साइकिल है उसको रिवैम्प करना है। ठीक। बैंकिंग एक बहुत ही हाई स्ट्रेस जॉब है और आजकल के हालात में ख़ास तौर से आजकल तो स्ट्रेस उल्टा हो गया है ना, डिपॉजिट वापस कर रहे हैं रादर देन लेने के। आजकल ये स्ट्रेस हुआ है कि बल्कि लोगों को वापस कर रहे हैं पैसे। मतलब यार तू 3 महीने पहले तो मुझसे आगे पैसे मांग रहा था, वापस कर रहे हो मुझे। बट ये भी एक फेज़ है, ज़ाहिर है गुजर जाएगा नेचुरली, जनवरी में हालात बदल जाएंगे। However, it's a fact that बैंकिंग मैंने खुद की है, ज़ाहिर है, एंड स्पेशली जो लोग ब्रांच में और रिटेल में काम करते हैं, लाइफ इज़ टफ। आई मीन मेंटल वेल बीइंग आजकल वैसे भी बड़ा एक बज़वर्ड बना हुआ है। सो how do you ensure that your employees उनकी mental well-being is taken care of? Do you have any specific plans or there are something in pipeline? Yes, so one of our big agendas on becoming employer of choice is on well-being of our staff and bringing happiness to work. Oh, brilliant. So I love this word. Happiness. One of the things that we've already done is we're doing in-house stress relief workshops. So our training head has developed an entire program. We've already done 2 sessions of it. So just making people aware of the stresses, so how these stresses affect the employee or the person every day, and just being mindful of them. And then strategies to overcome them, or exercises, or taking a break and what it really means. Right? So this is one of the things we're doing, and then we're going to launch happiness at workplace. नहीं, ये पता है क्या मैं बताऊँ, मैं क्योंकि दिस इज़ अ टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज वेल। इसीलिए मैं पिछले तकरीबन कई महीनों से, बल्कि मैं खुद इस चीज़ के हवाले से बहुत पढ़ रहा हूँ, एंड आई हैव डेवलप माई ओन मॉड्यूल अबाउट दिस कि क्या किया जा सकता है हमारी, नॉट एट द वर्क लाइफ लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जा सकती हैं। एंड दिस इज़ सच एन अंडररेटेड थिंग इन आवर वी Unfortunately, we are not programmed to be happy by evolution. इर्तिक़ा ने हमें खुश रहना नहीं सिखाया है, और हमारे जो ऑफिस का माहौल है ना, वो तो सोने पे सुहागा वाला काम करता है उसमें। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, और वो ये, हम शायद इस पॉडकास्ट में दूसरी बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हरासमेंट का। अच्छा, हरासमेंट जब भी हम सोचते हैं, इट्स लाइक कि यार विमेन बीइंग हरास्ड बाय मैन, बट there is a man-to-man harassment, some workplace harassment कहते हैं। So what have you developed any, like, एक typical सी चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्च कर दी जाती है, it's called the whistle blowing policy. वो लोग डरते हैं भेजते हुए कि मेरा नाम उसमें आ गया और लीक हो गया, and also is there any grievance platform that you have in your organization? So we have the vanilla platform of whistleblow and grievance. However, what I've noticed here is that it's pretty well managed. पूरी फुल सुनवाई से लेके उसकी रेजोल्यूशन तक हम करते हैं। मेरा ER का पूरा एक यूनिट है जो इसको देखता है, चाहे इसमें मेल की तरफ हो या फीमेल की तरफ हो। ऑब्वियसली अगर फीमेल की तरफ है तो हमारे पास स्टेट बैंक की गाइडलाइंस हैं ऑन एंटी हरासमेंट, उसकी कमेटी अलग है विच इज़ लेड बाय माई सेल्फ। बट वी हैव अ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड एडवाइजरी कमेटी जिसमें हम दूसरे केसेस हर किस्म के देखते हैं। सो यस वी हैव इट। देखिए बात यह है कि आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसको कितना आप वेल यूटिलाइज करते हैं। रन ऑफ द मिल या हर ऑर्गेनाइजेशन में यही प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आर दे वर्किंग और नॉट, दैट्स द क्वेश्चन, राइट? सो या दैट्स व्हाट वी हैव हियर। चलें, ब्रिलियंट। असीला, बहुत हमने जो है ना वो बड़ी कहना चाहिए कि एकेडमिक सी बातें कर ली हैं अभी। Let's talk about your story. Mashallah, you are heading an HR in a decent sized bank, and आप और senior positions में भी रही हैं. This is not the first organization जहाँ पे आप HR head हैं, इससे पहले भी आप। So tell us about your story, असीला. Like कहाँ से ताल्लुक है, कैसे start किया career, और किन किन stages मरहलों से गुजरते हुए। You are free to take the name of any organization, please. Okay, so my HR journey started from HSBC, which was my first job. I worked there for almost 9 years. It was a very small bank. आपको पता है, और मैंने छोड़ा था जब वो expand कर रहा था. So I left when there was 160 people, just 4 or 5 branches, and so in its छोटे इदारे में HR का जो function था वो भी एक generalist सा था. So small team, everybody did everything. You know each and every employee, everyone नाम से, ठीक है ना?
सो वो मेरी स्टार्टिंग थी। उसके बाद हमें मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक नया बैंक लॉन्च हो रहा था, दुबई इस्लामिक बैंक। सो वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सो आई वाज पार्ट ऑफ द फाउंडर टीम एंड आई वाज अमंग्स द फर्स्ट 30-40 odd people who were hired to launch the bank. All right. So I joined in 2005, bank was launched in 2006. Bilkul. And there I had a long 12-year journey. I held various roles from the talent acquisition / recruitment head से लेके फिर मैंने operations देखा, services देखा, combined portfolios देखे. And then I had an opportunity to head the HR of Puma Energy before joining Alberca Bank. So Alberca में 2.5 साल तकरीबन बहुत सारे initiatives, बहुत सारे HR के हमने projects launch किए. Right. Great learning, amazing team. From there I had an opportunity to join Bank Islami. It was obviously a much bigger bank, more span of control, right, etc. So I chose to come here. Right. असीला, ये तो ज़ाहिर है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आपने मुझे बता दिया अपना. अब सिर्फ थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहता सी व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज सी यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ विमेन, खवातीन जो कि उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई बिकॉज सिंस आई नो अबाउट अ बिट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल, मैं ज़रा ये भी चाहता हूँ कि ज़रा जानें, यू बिलोंग टू अ कंजर्वेटिव फैमिली एंड अ कम्युनिटी. आपको ऐसा लगता है कि क्या belonging to a particular community really helped you and all? थोड़ा सा ये बताइए कि आपकी फैमिली में और भी खवातीन काम करती हैं, प्लीज. So I belong to a moderately conservative community, but a very liberal and forward-thinking family. Amazing. So where education for both girl and boy, career opportunities for both girls and boys are taken equally. मेरे cousins, मेरे counterparts in the family, they all work. इसमें कोई दो राय नहीं है, सब काम करते हैं, सब बाहर काम करते हैं, corporates में. मेरी चचाजाद बहन जो है वो she is a chartered accountant. Right. My cousin is a teacher, you know, and very well versed maths teacher. Okay. So you know, my sister is a pharmacist and she's a PhD scientist. MashaAllah. So we have, you know, and also extended family में हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है कि जी बच्चियाँ काम नहीं करती हैं, लड़कियाँ काम नहीं करती. ज़बरदस्त. दैट इज़ वंडरफुल. और अगर मैं आपसे आपके बारे में बात करूँ, व्हाट आर दोज क्वालिटीज़ असीला जो असीला खांडवाला में हैं जो कि दैट हैव ब्रॉट यू हियर राइट नाउ? आई मीन यू कुड हैव मे बी रिटायर्ड एज अ हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट मे बी, बट यू आर माशाल्लाह दिस इज़ द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर हेडिंग द HR फंक्शन. सो और आपका हमने लिंक्डइन प्रोफाइल सुन के भी पता चला कि यू स्टिक अराउंड एट अ प्लेस फॉर सम टाइम, यानी आप 1 साल 8-10 महीने छोड़ के नहीं जाती हैं उसके बाद. सो व्हाट आर दोज क्वालिटीज दैट यू वुड रेकमेंड टू गर्ल्स खास तौर से टू डेवलप टू रीच दिस लेवल? So Adil, I think for myself, passion for HR, resilience overall in life, and then having that go-getter attitude, you know, not feeling कि just because I'm a woman मैं कोई चीज़ नहीं कर सकती. Right. ठीक है. और मेरे ख्याल से कुछ ये मुझे घर से भी मिला है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेरेंट्स या मेरे चचा, हम लोग जब कोई भी काम के लिए बाहर जाते थे तो हमें इसलिए नहीं कि कहते थे कि बेटी है जाएगी नहीं. हमने अपने ID कार्ड्स भी खुद बनाए, हमने अपने पासपोर्ट्स भी खुद बनाए हैं. गवर्नमेंट इदारों के कोई काम होते थे हम साथ जाते थे. राइट. सो वहाँ से एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है that we can do anything. Right. And then slowly you keep inculcating these habits within personally. तो आपको मिल ही रही होती हैं, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इसको इनकलकेट कर लेते हैं. राइट. मेरा personally, I love working with people. I consider myself a good listener, and therefore I think a few of these are thoroughly required for an HR professional, right? You have to have the empathy, the listening shoulder, able to balance both sides of the views. ठीक, फटे सॉल्व करवाने हो, बिल्कुल ऐसे ही है. सो मैं अगर ये भी जान सकूं कि क्या हैव यू कैरिड ऑन
अपने आप को क्या एकेडमिकली भी आप जो है वो करती रही हैं, लाइक एडवांसमेंट्स होती रहे, या एजुकेशन एक स्टेज पे ला के आप यू हैव जॉइंड HSBC नाउ, जी बस ठीक है, आई एम एट अ गुड प्लेस नाउ, या एजुकेशन एडवांसमेंट? एंड अगर मैं ये भी पूछ सकूं कि क्या बैंक इस्लामी में इज देयर एनी पॉलिसी वेयर यू इनकरेज योर एम्प्लॉइज टू गो फॉर सम सर्टिफिकेशन और एनीथिंग? थोड़ा सा अगर आप शेयर करें प्लीज. So, Adil, I'm a firm believer that furthering education or courses is a इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. जो कि आम तौर पे हम अपने बैंक पे छोड़ देते हैं कि हमें बैंक ये कराएगा या हमारी कंपनी ये कोर्स कराएगी तो हम करेंगे. ठीक है. आई हैव नेवर वेटेड फॉर दैट. ठीक. मैंने MBA जो है वो HSBC में रहते हुए एग्जीक्यूटिव MBA किया था, IBS से. अच्छा, IBA ग्रेजुएट है? जी. ये तो मुझे नहीं पता थी ये बात. जी हाँ. तो हमारे कबीले की. हाँ जी. चलें, गुड. उसके अलावा मैंने जो है साइकोथेरेपी के कोर्सेज किए हुए हैं, जो कि मैंने खुद किए हुए हैं. एक्सीलेंट. साइकोलॉजी के. उसके अलावा मैंने कई ट्रेनिंग्स खुद अपने तौर पे की हैं और इदारे ने भी कई करवाई हैं. लेकिन मैंने हमेशा कीन इंटरेस्ट लिया है. मैंने फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर लास्ट ईयर अटेंड किया लम्स के अंदर. दैट वाज माय ओन कीन इंटरेस्ट. ठीक. To do this. And likewise, I continue to look for something interesting, that can give me some more edge. बैंक इस्लामी में हमारा जो मावन फंड है वो जो है आपको असिस्ट करता है फॉर फर्दर एजुकेशन. फीस देने के लिए, चाहे वो स्टाफ के लिए हो या आपके बच्चों के लिए हो, हम दोनों तौर पे हेल्प करते हैं. सो इफ यू एनी स्टाफ वांट्स टू परस्यू एजुकेशन, वी हेल्प आउट विद द फीस थ्रू दैट. That is amazing. That is amazing. Asila, just to wrap things up, any final message, anything, especially for the girls? I think my message would be कि आगे बढ़ें, मत घबराएं. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं. ये मत सोचें कि मैं एक लड़की हूँ तो क्या ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. अदील को पता है, हम जहाँ काम करते थे वहाँ कभी हम रात के 12 और 1 बजे तक भी बैठ के काम करते थे, और मैंने कभी शाय हुए नहीं किया इन चीज़ों से. ठीक है. और मुझे नो डाउट अबाउट इट, मुझे अपने घर से भी सपोर्ट थी. लेकिन इट्स नॉट अबाउट द जेंडर. एट वर्क प्लेस यूर एन एम्प्लॉय. डजेंट मैटर आप खातून हैं या आप मर्द हैं, सबने काम करना है, सबने अपना वक्त देना है, सबने मेहनत करनी है. तो ये सोचना मेरे ख्याल से हमें छोड़ देना चाहिए कि ये लड़की है या ये लड़का है. वी आर ऑल एम्प्लॉयज़, वी आर ऑल इक्वल. इफ वी वांट टू बी, अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप ये सोचना छोड़ दें, आप आगे बढ़ जाएंगे खुद ब खुद. Excellent. Asila, thank you so much for your time. It was very nice catching up with you. Likewise. After maybe almost a decade now. Many years. But great. Thank you and wishing you all the very best. Thank you, Adil. All right. Thank you so much, guys. Thank you for watching this podcast on Startup Pakistan platform. और इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट के साथ एक और ज़बरदस्त से मेहमान के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.